हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन पौधा क्लासेस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पौधा क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपके पास नॉलेजफुल वीडियो आती रहें। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी फायर एंड आइस CBSE 10th बोर्ड की पोयम, जिसमें मैं आज आपको कराऊंगी शॉर्ट आंसर। इससे पहले भी मैं आपको करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन कराई थी इसकी, और अपनी इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको RTC कराए थे। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी शॉर्ट आंसर। ये 2 मार्क्स के आते हैं बोर्ड में, मतलब 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। आप इनको ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाऊंगी भी और इसको फुली एक्सप्लेन भी करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि फायर एंड आइस पोएम को कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रॉबर्ट फ्रोस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। क्वेश्चन की हिंदी है कि फायर और आइज किसके लिए, किसके सिंबल हैं, किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। आंसर है द वर्ड फायर स्टैंड फॉर डिजायर। इन द पोएम इट इंडिकेट्स ऑल टाइप ऑफ ग्रीड एंड लस्ट। इन टूडेज वर्ल्ड मैनकाइंड ग्रीड इज एंडाइजरिंग द वेरी extents of the planet Earth. The word ice in the poem indicates hatred and indifference which is as cold as ice. इसका मतलब है कि फायर और आइस किसके लिए यूज़ हुए हैं। तो फायर और आइस यूज हुए हैं, फायर यूज हुआ है डिज़ायर के लिए और आइस यूज हुआ है हेट के लिए। तो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो सब लालची हैं, उनमें लालसा है। ग्रीड मीन्स लालच, लस्ट मीन्स लालसा है। और इस आज के संसार में जो मानवता है वो लालच की तरफ बढ़ती जा रही है। कुछ लोग एक दूसरे से हेट करते हैं। तो हेट और डिज़ायर, ये दोनों, मतलब फायर डिज़ायर के लिए और आइस जो है वो हेट के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ फ्रोस्ट ब्रॉट आउट द कंट्रास्टिंग आइडिया इन द पोएम। इसमें ये बताया गया है कि फ्रोस्ट ने किस प्रकार से पोएम में कंट्रास्ट आइडिया बताए हैं। आंसर है डिज़ायर प्रोपेल्स अस इन हॉट परस्यूट ऑफ समथिंग, हैंस इट इज़ कंपेयर्ड विद फायर। कि जो डिज़ायर्स हैं वो फायर के साथ कंपेयर की गई हैं, क्योंकि डिज़ायर्स और फायर हॉट होती है। हैट्रेड मेक्स अस कोल्ड टूवर्ड्स अदर्स फीलिंग। द कोल्डनेस ऑफ आइज कैन नम आवर सेंस। नम मीन्स होता है सुन्न करना। सिमिलरली द कोल्डनेस ऑफ आवर हार्ट कैन नम आवर काइंडनेस। दैट इज वाई हैट्रेड हैज़ बीन कंपेयर्ड विद आइज। बर्फ़ ठंडा होता है, तो जो नफ़रत है वो आइस के साथ यानी बर्फ़ के साथ कंपेयर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द 2 डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द एंड इन द वर्ल्ड। संसार को ख़त्म होने के लिए 2 अलग अलग विचारों के बारे में बताओ। आंसर है, देयर इज़ ए डिबेट दैट इज़ गोइंग ऑन अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस। वर्ल्ड इज़ transitory, nothing is perennial in this universe। इसमें कवि यह बताता है कि संसार का जो अंत है वो एक डिबेट रूप में, क्योंकि अलग अलग लोगों के पर्सनल ओपिनियन अलग अलग होते हैं। एक बात को जो कहता है दूसरा उससे सहमत नहीं होता। तो 2 अलग अलग जो विचार हैं वो ये हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का एंड फायर से होगा और कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड का एंड आइस से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज रॉबर्ट फ्रोस्ट caution, द कॉमन मैन। मैन इज सेल्फिश, avaricious, lustful, indifferent and hateful.
Robert Frost cautions the common man and says that he should not forget the bitter reality that everything in this world is transitory, and death is inevitable. inevitable. रॉबर्ट फ्रोस्ट के अनुसार आदमी सेल्फिश है, लालच और लालसा से भरा हुआ है, उसमें एक दूसरे के प्रति नफरत करने के भाव हैं, एक दूसरे के प्रति चिढ़ने के भाव हैं। रॉबर्ट फ्रोस्ट इस बात के लिए कहते हैं कि इस बिटर रियलिटी को यानी इस कड़वी वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए कि जो डेथ है वो एक दिन सबकी होगी एंड इस वर्ल्ड का जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पॉइंट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर? कवि उन लोगों के साथ क्यों होता है जो ये कहते हैं कि वर्ल्ड का एंड फायर से यानी डिजायर से होगा? आंसर देखिए, द पॉइंट टेक साइड विद दोज हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फ्रोस्ट कनेक्ट्स फायर विद डिजायर। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, desire is powerful and would be a quick end. Moreover, the fact that he has had personal experience with desire leads him to first conclude that the world will end in fire. कवि उन लोगों का पक्ष इसलिए लेता है जो कहते हैं कि जिनका यह विश्वास है कि संसार का अंत फायर से यानी डिज़ायर से होगा। रॉबर्ट फ्रोस्ट कनेक्ट करते हैं फायर को डिज़ायर के साथ, यानी कि वो कंपेयर करते हैं जो डिज़ायर्स हैं वो फायर की तरह होती हैं। कवि के अनुसार डिज़ायर बहुत पावरफुल होती हैं एंड वुड बी क्विक एंड, और उनका क्विकली एंड हो जाता है। वास्तविकता में उनका ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि डिजायर्स यानी कि इच्छाओं से संसार का अंत होगा, यानी कि फायर से इच्छाओं का अंत होगा। नेक्स्ट है, राइट द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम फायर एंड आइज। द crystal, clear message that the poet is trying to give that nothing in this world is eternal. Everything will perish either in fire or ice. We should thus not forget this supreme reality, and keep ourselves above the selfish matter. कवि के अनुसार कवि ये क्लियर मैसेज देना चाहता है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यह संसार नश्वर है, हर चीज़ नष्ट हो जाएगी। पेरिश मीन्स डाई या डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाएगी, चाहे वो आग है चाहे वो बर्फ़ है। हमें यह नहीं, इस सुप्रीम रियलिटी को नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली राइट अबाउट द आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। आंसर, the world will end as direct result of either fire or ice. Some scientists believe that the world would be incinerated from its fiery core, while others convinced that the coming ice age would destroy all living things on the earth surface. कवि कहता है, जैसे इस क्वेश्चन का जो मीन है वो ये है कि राइट अबाउट द आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि इस संसार का एंड कैसे होगा इस विषय में आइडिया दो। तो इसमें कवि ने लोगों के विचारों को भी रखा, कुछ साइंटिस्ट के विचारों को भी रखा, लेकिन क्योंकि जैसा कि नाम ही पोएम का फायर एंड आइज है, तो कवि इसी बात पर जोर देता है कि संसार का जो एंड है वो दो ही तरह से हो सकता है, या तो फायर से या आइस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट फॉर द पॉइंट, व्हाट डज आइज स्टैंड फॉर, हाउ इज इट सफिशिएंट टू ब्रिंग द डिस्ट्रैक्शन। इस क्वेश्चन का मतलब है, जैसे कवि
जो पॉइंट है रॉबर्ट फ्रोस्ट, वो इस बात का पक्ष लेता है कि जो संसार का अंत है वो फायर से यानी डिज़ायर से होगा। लेकिन जो उसकी पोएम है, शॉर्ट पोएम है, सभी सारी पोएम का यही मीन्स है। फिर वो कहता है कि नहीं, आइस से भी इसका एंड हो सकता है। तो अब इसका आप आंसर देखिए। आइस सिंबलाइज हेट्रेड, हेट इज जस्ट एज पावरफुल एज डिज़ायर। कवि कहता है कि बर्फ़ जो है घृणा का प्रतीक है। कवि ने माना है कि बर्फ़ घृणा का, हेट का प्रतीक है। हेट इज जस्ट एज पावरफुल एज डिज़ायर, नफ़रत भी इतनी ही पावरफुल है, इतनी ही शक्तिवान है जितनी डिज़ायर। वाइल डिज़ायर कंज्यूम क्विकली, hate can occur and lingers in people's mind and heart for years and sometimes even lifetimes। कि desires consume quickly, desires जो होती हैं वो जल्दी जल्दी दिल में आती हैं, और नफ़रत लोगों के दिल और दिमाग में सालों तक बसती रहती है। एंड समटाइम इवन लाइफ टाइम, कभी कभी तो ऐसा होता है कि ज़िंदगी भर भी। Hate consume the hater perhaps even more than the person or group hated, and it can ruin lives. Hate can thus be destructive and sufficient to bring destruction। तो कवि ये कहता है कि क्योंकि उसने इसका आइस के साथ कंपेयर किया है कि both desire and hate will responsible for destroy the world, कि दोनों हेट भी और डिज़ायर भी दोनों ही वर्ल्ड को नष्ट करने में समर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस हाउ विल द वर्ल्ड पेरिश ट्वाइस। अब पहले ये पोएम की लाइन है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स दो बार, और पेरिश मीन्स डाई, DIE डाई। जब मैंने वर्ड मीनिंग की वोकेबलरी, वर्ड मीनिंग इस पोएम के कराए हैं तो मैंने उसका मीन्स बताया है। तो पेरिश का इंग्लिश मीनिंग है डाई, डिस्ट्रॉय, और ट्वाइस का 2 टाइम्स, 2 बार। तो हाउ विल द वर्ल्ड पेरिश ट्वाइस, संसार का अंत दो बार कैसे होगा। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू द फायर, कि संसार का अंत फायर से होगा, विच सिम्बोलाइज डिज़ायर, जो इच्छाओं का प्रतीक है। बट इफ़ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस, लेकिन यदि संसार का अंत 2 बार होना संभव होता, इट विल बी ड्यू टू द हैट्रेड सिम्बोलाइज बाय आइज। तो बर्फ़ जो कि नफ़रत का प्रतीक है, निश्चित रूप से नफ़रत से होता। द पॉइट फील्स, कवि ये महसूस करता है, that there is enough hatred in the world that is spreading among the people, this hatred will end the world one day। कि घृणा भी उतनी ही घृणा से भी उतना ही आवश्यक है जितना डिज़ायर, यानी कि डिज़ायर और हेट दोनों से ही वर्ल्ड का एंड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ओल्ड क्वेश्चन डज द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड। Answer, the poem revolves around the age-old question of whether the world will end in fire or in ice. This is similar to another age-old question, whether it would be preferable to freeze to death and burn to death. The poet determines that either option would achieve its purpose sufficiently well। तो स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस थे। इसमें जो क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें सारी पोएम की समरी और सारी पोएम सारी इसमें आ चुकी है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये 10 क्वेश्चंस हैं, इनमें मैंने आपको वेल एक्सप्लेन भी कर दिया। ये फायर एंड आइस के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय माता दी। पवदा क्लासेस को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नॉलेजफुल वीडियो जाती रहें। इन क्वेश्चन आंसर को बोर्ड के स्टूडेंट ज़रूर लर्न करना।
ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो पढ़ा हुआ ना आए, सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आए। ओके, अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय माता दी।